सोचिए कितने कमाल का इत्तेफाक है या कितने कमाल की बात है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जैसे बर्ताव ऊना में दलित युवकों पर हुआ वैसा अगर मेरी बहन, उनकी बहन तो प्रियंका वाड्रा है, तो उनके साथ होता तो वो हमलावर को चाकू मार देते। ये वही गांधी परिवार है जिसने राजीव गांधी के हत्यारों को माफ कर दिया था। खुद ही बोले ना, अभी सही बता रहे थे। अपने पिता को, जिनके पिता को बॉम्ब से उड़ा दिया गया, अपने पिता के हत्यारों को माफ करने वाला व्यक्ति दूसरे के घर में बैठ के सिखा रहा है कि मेरी बहन के साथ ऐसा होता तो मैं चक्कू मार देता। वाह भाई, कमाल की चीज सिखा रहे हो। अपने अंदर इतना गुस्सा है और लगता है कि यही सही है कि चक्कू मार देना चाहिए, तो लोग पूछेंगे कि पहले अपने पिता के कातिलों को जाके चक्कू क्यों नहीं मारा भाई? वहां तो माफी का प्लेट में सजा के दे दिया और यहां दूसरे को सिखा रहे हो कि चाकू मार देना चाहिए। मैं तो मार देता। पंप कर रहे हैं ना उसको, माचिस मार के आ रहे हैं। 21 मई 1991 में तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। उनकी हत्या के मामले में वी श्रीहरन उर्फ मुरुगन, नलिनी संथन, एजी पेरारिवेलन, जयाकुमार, रॉबर्ट पेयास और पी रविचंद्रन को दोषी ठहराया गया। ये सभी दोषी 30 साल से भी ज्यादा से जेल में बंद हैं। इसी साल एक दोषी एजी पेरारिवेलन जमानत पर बाहर आया है। पेरारिवेलन को भी फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसे 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। राजीव गांधी के हत्यारों पर गांधी परिवार ने क्या क्या कहा था, मैं इस देश के हर व्यक्ति को बताना चाहता हूं और हर दलित भाई को भी सुनाना चाहता हूं। क्योंकि जब अगली बार आपके पास कोई राहुल गांधी आए, कोई दूसरे और कहे कि मेरे साथ ऐसा होता तो मैं तो चक्कू मार देता, तो उससे पूछिएगा कि आपने अपने वक्त यह क्यों नहीं किया। हत्या की दोषी नलिनी की जब गिरफ्तारी हुई थी तब वो गर्भवती थी। सोनिया गांधी का मानना था कि नलिनी के किए की सजा उसके बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए उसे माफ कर दिया। साल 2000 में सोनिया गांधी ने नलिनी के बच्चे के बारे में सोचते हुए फांसी की सजा को उम्र कैद में करने की सिफारिश की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। फरवरी 2021 में राहुल गांधी ने कहा कि अपने पिता राजीव गांधी की हत्या से उन्हें काफी दुख हुआ था, लेकिन इस घटना के लिए प्रति जिम्मेदार लोगों के प्रति मन में कोई नफरत या गुस्सा नहीं। और वहां तो बड़ा गुस्सा दिखा रहे थे कि चाकू मार देता। प्रियंका गांधी ने मार्च 2008 को तमिलनाडु की वेल्लोर जेल में नलिनी श्रीहरन से मुलाकात की थी। प्रियंका ने कहा था कि जब मैं नलिनी से मिली तो मुझे एहसास हुआ मैं उससे नाराज नहीं हूं, उसके प्रति नफरत भी नहीं है मेरे अंदर। उसने जो भी किया उसके लिए मैंने उसे माफ कर दिया। वाह, कितना बड़ा दिल है इस परिवार का, सबको माफ कर देते। लेकिन दूसरे के पास जाते तो उसको सिखाते माफ कैसे करोगे जी, मार दो चक्कू। खुद में कानून में बस था, क्योंकि पता है खुद चाकू मारेंगे तो अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन दूसरे को सिखाने में नहीं सिखाते कि भाई कानून व्यवस्था है, तुम्हारी बहन के साथ ऐसा हुआ तो तुमको केस करना चाहिए, एफआईआर करनी चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए, मैं तुम्हें वकील दूंगा, मैं चक्कू मार देता। लेकिन ये सब जो दरिया दिली आप देख रहे हैं, इसको माफ कर दिया, उसको माफ कर दिया, इसकी कहानी थोड़ी समझ ली। ये सब हुआ था तमिलनाडु की राजनीति के लिए, भ्रम में मत रहिए। आप सोचिए कि जिस डीएमके के साथ आज तमिलनाडु में कांग्रेस सरकार में है, उसी डीएमके के विरोध में एक वक्त पर कांग्रेस ने इंद्र कुमार गुजराल की सरकार 1998 में गिरा दी थी। तब कांग्रेस के समर्थन से केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी और इंद्र कुमार गुजराल पीएम थे। इसी बीच 1997 में जैन कमीशन की रिपोर्ट लीक हो गई। जैन कमीशन की रिपोर्ट क्या थी? वो राजीव गांधी हत्याकांड में साजिश का एंगल का पता लगाने के लिए बनी हुई थी। इस कमीशन की रिपोर्ट में राजीव गांधी हत्याकांड में डीएमके के रोल की तरफ इशारा किया गया था। डीएमके के कई मंत्रियों के नाम आए थे। इसके बाद कांग्रेस ने मांग की थी कि डीएमके को मंत्रिमंडल से हटाया जाए। इसी की वजह से कांग्रेस ने फिर गुजरात सरकार से समर्थन वापस लेकर केंद्र की सरकार ही गिरा दी। तो वो जो दरिया दिली बाद में दिखी, उसका सच ये था कि पहले केंद्र की सरकार गिरा दी, मतलब केंद्र की सरकार को चक्कू मार दिया था इन्होंने, राजनीतिक चक्कू। लेकिन इसके बाद कई बार डीएमके और कांग्रेस सियासी पार्टनर रहे। यूपीए सरकार में भी डीएमके पार्टनर रही, तमिलनाडु सरकार में भी पार्टनर रही, आज भी तमिलनाडु में डीएमके सरकार में कांग्रेस पार्टनर है। तो वो जो माफी का
ख्याल आया था उसको कई लोग कहते हैं कि वो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है, क्योंकि माफ नहीं करते तो ये फोटो हाथ हिलाते हुए कैसे होगा। लेकिन ठीक है, दिल से माफ किया हो, पॉलिटिकली माफ किया हो, उनका मसला। देश में हिंदू के खिलाफ मुसलमान में जो नफरत भर रहे हैं, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, उसी का नतीजा ये है कि छोटी छोटी बात पर भी पकड़